Hello students, welcome to my YouTube channel Nikhil PT Tips and Tricks. Today's topic is PT reading filling the blanks. This video will be in Hindi language. अगर आपको भी दिक्कत आ रही है पीटी रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स में, आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहे हैं। इसके अंदर हम आपके आइडियाज़ को जनरेट करेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रीडिंग में दिक्कत कर रहे हैं, उनके स्कोर्स ही नहीं आ रहे। सभी ग्रामर रूल्स भी पता है, घंटों प्रैक्टिस कर ली, फिर भी स्कोर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आप रट्टे लगा रहे हो, क्वेश्चन को याद कर रहे हो, समझ के नहीं कर रहे हो। अगर समझदारी से काम लोगे, आपका आंसर इस तरह से निकलेगा। टाइम ना वेस्ट करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है। दो तरह के फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। आज हम करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग ओनली। इसके अंदर सिर्फ रीडिंग के स्कोर्स होते हैं। जो दूसरे तरह के फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो है रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स। उसके अंदर राइटिंग एंड रीडिंग बहुत स्कोर्स होते हैं। लेकिन आज हम जो करने वाले हैं वो सिर्फ रीडिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन चेक करिए। जब भी आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स आता है, सबसे पहले आपने 2 मिनट्स उसको सॉल्व करने के लिए लगाने हैं। अगर ज़्यादा लगाओगे टाइम तो आपके जो टाइम मैनेजमेंट है वो ख़राब हो जाएगी। हैंस बाकी क्वेश्चंस के ऊपर आप टाइम ज़्यादा नहीं लगा पाओगे। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन स्टेप क्या करना है, पूरा क्वेश्चन रीड करिए। सेकेंडली आपने ऑप्शंस को रीड करना है। देखो गाइस, पूरा क्वेश्चन रीड करने के पीछे क्या रीज़न है। जब आप इसको रीड करोगे, अब आप इसको समझने लग जाओगे कि बात कैसे हो रही है। मैं मानता हूँ फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करने के लिए रियल एग्ज़ाम में हमारे पास बहुत कम समय होता है, तो हम पूरा क्वेश्चन कई बार नहीं पढ़ सकते। इसके लिए आपको ग्रामर रूल्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। कई बार तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, कई बार आपको ढूंढना पड़ सकता है। जैसे हम चेक करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स हैव ट्रेडिशनली बीन कंसीडर्ड द बेस्ट वे टू डैश एंड एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। अब इसके अंदर देखिए क्या बताया गया है। यहाँ पर बात हुई है परफॉर्मेंस की, उसको चेक करने की। अब उसको चेक करने के लिए हमारे पास कौन सा वर्ड आएगा वो हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है वैल्यू, प्रोड्यूस, प्रोसेस, कंटिन्यू, रजिस्टर, इवेल्युएट, अबॉलिश। अब किसी भी चीज़ को परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हमारे पास क्या आ गया, इवेल्युएट आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको फर्स्ट आंसर नहीं आता है तब आप उसको छोड़ सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि उसी के ऊपर ध्यान देते रहना। कई बच्चे यही करने लग जाते हैं कि टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं। अगर नहीं आता उसी के ऊपर सोचने लग जाते हैं। लेकिन भाई आगे तो बढ़ो। जैसे कि मुझे फर्स्ट वाला मिल गया, बट इंक्रीजिंगली ऑर्गेनाइजेशंस आर फाइंडिंग देम ऑफ लिटिल डैश। बहुत छोटी उसकी महत्ता के बारे में बताया गया है। एम्प्लॉयज़ नहीं आता, छोड़ दीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। अब कितने सारे ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से ये वाला तो नहीं आएगा। हमारे पास कितने ऑप्शन आ गए, 6 ऑप्शंस रह गए हैं। हम आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉयज़ फाइंड दैम स्ट्रेसफुल एंड अनहेल्पफुल। Importantly, they also take up a lot of time. When Deloitte analyzed their own, एनालाइज्ड करने की बात की हुई है, चेक करने की बात की हुई है। क्या आप चेक कर सकते हो? क्या आप अपनी वैल्यू चेक कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो? ना। प्रोड्यूस ना, प्रोसेस यस, कंटिन्यू ना, रजिस्टर ना, अबॉलिश ना। तो थर्ड पे क्या आएगा हमारे पास, प्रोसेस। हम अपने प्रोसेस के बारे में चेक कर सकते हैं। दे फाउंड, जब उसने एनालाइज किया अपनी परफॉर्मेंस को, दे फाउंड मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज स्पेंड अराउंड 2 मिलियन आवर्स अ ईयर ऑन परफॉर्मेंस रिव्यूज़। जब उसने प्रोसेस को एनालाइज किया तब उसको ये बात पता चली। ए ग्रोइंग नंबर ऑफ कंपनीज हैव डिसाइडेड टू डैश परफॉर्मेंस रिव्यूज टू ऑल टुगेदर। अब देखो 2 के पीछे क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड आती है। अब उन्होंने कुछ डिसाइड किया है, क्या किया है, परफॉर्मेंस रिव्यूज ऑल टुगेदर इंस्टेड इंट्रोड्यूसिंग मोर रेगुलर कैचअप्स। मतलब उसको तोड़ने के लिए उन्होंने डिसाइड कर दिया। तोड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए क्या है हमारे पास, अबॉलिश। अब हमारा सेकंड नहीं पता लग रहा, सेकंड में क्या आएगा। अब समझिए यहाँ पर बात हो रही है अप्रेजल्स की।
Appraisals have traditionally been considered the best way to an employee's performance, but increasingly organizations are finding them to little dash. अब उनकी महत्ता के बारे में बात करें हैं, महत्ता के बारे में क्या आएगा हमारे पास, वैल्यू. शुरू में आपको थोड़ी सी तंगी आ सकती है, लेकिन अगर आप अच्छे ढंग के साथ करोगे तो आपका क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व होगा. आइए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सेकंड क्वेश्चन में चेक करते हैं. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन को रीड करना है और उसकी जो सिचुएशन है उसको समझने की कोशिश करिए. अब देखो बी के पीछे क्या आता है, थर्ड फॉर्म आती है. अब यहाँ पर वर्ब आएगी, यहाँ पर भी वर्ब आएगी क्योंकि ये प्रोनाउन है, और यहाँ पर भी वर्ब आएगी. अब आप क्वेश्चन में देखोगे कई बार तो सारे ही थर्ड फॉर्म में है. अब इस केस के ऊपर हमारे को अपना ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक चीज़ बड़े इजी मिल जाए, लेकिन अगर आप समझदारी के साथ करोगे, समझ के करोगे तो ज़रूर नंबर आएंगे. मैक्लुहन preeminent theory was his idea that human history could be dashed into 4 eras. अब यहाँ पर 4 eras यहाँ पर साफ दिया गया है. कोई ऐसा वर्ड जैसे डिवाइडेड, यस ये आ सकता है, बट हम सबसे पहले पूरे ऑप्शंस को रीड करेंगे. आउटलाइन, प्रेडिक्टेड, एक्सेस, रिलीज्ड, हाईलाइटेड, विल, क्लोज्ड, सबमर्ज्ड, डिस्क्राइब्ड. अब एक ही वर्ड ऐसा है जो ये शो कर रहा है, जो किसी को पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए बात कर रहा है. देखो हमें ये तो पता लग गया कि थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन अब कौन सा आएगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसलिए यहाँ पर हमारा क्या आएगा, डिवाइडेड, क्योंकि डिवाइडेड ही एक ऐसा वर्ड है जो इन चारों पार्ट्स को डिवाइड कर रहा है. ये देखो ये आगे चारों एरास दिए हुए हैं. ही डैश्ड द कंसेप्ट इन ए 1960 बुक कॉल्ड दी गुटनबर्ग गैलेक्सी. अब वो बात कर रहा है कि लिखने की बात कर रहा है, बताने की बात कर रहा है, क्योंकि इस बुक में बताया गया ही डैश द कंसेप्ट इन ए 1962 बुक, और बुक का क्या नाम है, गुटनबर्ग गैलेक्सी. इसमें लिखने की, बात करने की. आउटलाइन यस आ सकता है, प्रेडिक्टेड नहीं, एक्सेस नहीं, रिलीज्ड ना, हाईलाइटेड ना, विल आएगा नहीं, क्लोज्ड ना, सबमर्ज्ड नहीं, डिस्क्राइब नहीं. तो इसमें आंसर आएगा आउटलाइंड. ऑप्शंस मैंने सारे पढ़े, लेकिन हमें चूज कौन सा करना है कि जो सबसे रेलेवेंट हो. which was released just as the television was starting to become popular. He dashed the world was entering the 4th electronic age. वो फ्यूचर बताने की कोशिश कर रहा है. फ्यूचर बताने की कोशिश करने के लिए हमारे पास क्या आएगा, predicted, which would be characterized by a community of people brought together by technology. He called it the global village and said it would be an age when everyone had dash to the same information through the technology. अब वो बात कर रहा है कि ग्लोबल विलेज कहा गया है, और ऐसा समय आएगा जो हर एक इंफॉर्मेशन आप टेक्नोलॉजी के थ्रू ले सकते हो. मतलब जान सकते हो. उसके रिलेटेड हमारे पास क्या आएगा, एक्सेस. तो बहुत ही अच्छे तरीके के साथ हमने इसको पढ़ा और इसको सॉल्व करने की कोशिश की. थर्ड क्वेश्चन जो है ये आप करोगे सॉल्व. आपके पास 2 मिनट्स हैं, 2 मिनट्स के अंदर आप करो. इसका आंसर जो है वो आपको शेयर कर देंगे अभी, लेकिन ये आपने करना है. आगे बढ़ते हैं. फोर्थ क्वेश्चन, द अमेरिकन पीपल क्रिएटिंग ए नेशन and a society examines US history as revealed through the of dash all Americans. अब उन्होंने एग्जामिन किया है. एग्जामिन कैसे कर सकते हो, मटेरियल के थ्रू. ओके, ओरिजिन्स का मतलब होता है जहाँ से स्टार्ट होता है, इवेंट्स ना, रीजन्स कोई जगह का नाम, बिलीव जो उनके विश्वास है, एक्सपीरियंसेस यस इसका आंसर आएगा एक्सपीरियंसेस. लोगों के एक्सपीरियंसेस से ही हम किसी को जज कर सकते हैं और उनकी हिस्ट्री जान सकते हैं. थ्रू दी ऑफ एक्सपीरियंसेस
all Americans, both ordinary and extraordinary. With a thought provoking and rich presentation, the authors explore the complex lives of Americans of all nation, dash and cultural background. अब देखो एंड आ गया, मैंने आपको कहा था, अक्सर कहता हूँ एंड के आगे या पीछे कोई वर्ड है, जैसे कि कल्चरल बैकग्राउंड्स ब्लैंक के पीछे बताया गया, जो आगे वर्ड आएगा उसके रिलेटेड ही आएगा, या आगे दिया होता पीछे ब्लैंक होता उसी के रिलेटेड होता। बैकग्राउंड के रिलेटेड कौन सा आ जाता है? बैकग्राउंड के रिलेटेड, अब बैकग्राउंड मतलब पूर्वज, पीछे जहाँ से स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट हम कह सकते हैं इवेंट, सॉरी ओरिजिन्स। ओरिजिन्स का मतलब होता है जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट हुई है। एट ऑल लेवल्स ऑफ सोसाइटी एंड इन ऑल डैश ऑफ कंट्री। अब हर एक जगह के बारे में बात कर रहा है, कंट्री के कोने कोने में उसका है हमारे पास रीजन्स, राइट। सो देखा आपने किस तरीके के साथ हमने ये क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। गाइस कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, स्ट्रगल करते रहते हैं, लेकिन उनको नहीं पता लगता कि भाई गलती कहाँ पर है। तो अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हो तो सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में हम कोचिंग देते हैं। स्ट्रगल कर रहे हो, अच्छा स्कोर लेना चाहते हो तो सामने दिए गए नंबर के ऊपर 1-on-1 सेशन बुक करवा सकते हो। बेस्ट ऑफ लक।